हेलो स्टूडेंट्स तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू चार्ज के वीडियो में समझा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आज चलिए उसकी आगे कुछ और बातों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चार्ज जो होता है वो पार्टिकल्स का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी मदद से कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स है वो अदर चार्ज पार्टिकल्स को अपने और अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं स्टूडेंट्स। और जिस पावर के साथ स्टूडेंट्स ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए और आज कुछ बातों को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहता हूं कि जैसे हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो स्टूडेंट जैसे हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और जैसे टाइम को स्टूडेंट हम सेकंड में मेजर करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो उसी तरह से स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलॉम में मेजर करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्यों यूज किया? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सी तो पहले ही यूज कर चुका है। और कूलॉम के लिए देखिए स्टूडेंट्स, कूलॉम अंकल जो थे वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया और उन्हीं के सम्मान में हमने कूलॉम अंकल के सम्मान में हमने तो स्टूडेंट्स चलिए और कुछ बात को और समझते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं रफ कर लेता हूँ और फिर कुछ आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0.00 और यहाँ पे कुछ बहुत सारे जीरोस होते हैं और फिर 016 कूलॉम का चार्ज होता है स्टूडेंट्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना छोटा सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो तो आइए मैं कुछ और इसी तरीके से लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्टूडेंट्स, ओके। और ये जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड इसका माइनस में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना छोटा सा चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होता है वो 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस 18 होता है। अब अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हो, जहाँ से आपको साइंटिफिक नोटेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप समझ जाओगे। तो देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने कहा कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम का चार्ज होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका फील नहीं आ पा रहा है कि हमें एक कूलॉम का चार्ज कितना होता है तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका फील लेने के लिए मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, पहले मैं लिख लेता हूँ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स -1 कूलॉम का चार्ज का फील अगर आपको लेना है स्टूडेंट तो मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम होता है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए हम सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करने वाले हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। अब मैं क्या करूँगा, इसे डिवाइड दे दूंगा स्टूडेंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के साथ। क्यों ऐसा मैंने लिखा स्टूडेंट? क्योंकि जब मैं इसके साथ डिवाइड दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, -1 कूलॉम मिल जाएगा स्टूडेंट। ये कैंसिल आउट होकर मुझे -1 कूलॉम दे देगा। अब एक्चुअल में देखिए क्या हुआ, अब मैंने इधर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड इधर दिया स्टूडेंट, तो इसी नंबर के साथ मुझे इधर भी डिवाइड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। जब मैं इधर ऐसा लिखता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जब इसे मैंने कैंसिल आउट किया तो मुझे ये मिला। अब इसे भी कैंसिल आउट करते हैं स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.625 और ये 10 टू द पावर -19 जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो हो जाएगा 10 टू द पावर 19 और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या मिला है -1 कूलॉम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करूँ स्टूडेंट्स तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं डेसिमल शिफ्ट करूंगा 1 डिजिट, तो यहाँ पे एक जो 19 आप देख सकते हो वो एक माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18
इज इक्वल टू -1 कूलम। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके स्टूडेंट्स मुझे -1 कूलम का चार्ज देने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप एक चीज और समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रोटॉन के ऊपर क्या कितना चार्ज होता है, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स वो सेम होता है, बट क्या होता है कि उन दोनों का जो चार्ज होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है स्टूडेंट्स और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलके मुझे -1 कूलम का चार्ज दे देगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, और कूलम कौन थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत स्टडी किया, तो उन्हीं के सम्मान में हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स, हमने उसे कूलम रख दिया, ठीक है। और कूलम को स्टूडेंट जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज अगर लिख देता हूँ कहीं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो स्टूडेंट इसे हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर क्यू के साथ डिनोट कर देते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, और प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है स्टूडेंट, बट वहाँ पे पॉजिटिव साइन हम पुट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मैं पूछूं कि -1 कूलम का चार्ज हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर देंगे, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैंने आपको क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से कैंसिल आउट किया ताकि मुझे -1 कूलम का चार्ज मिल सके। और हालांकि मैंने यहाँ डिवाइड किया है इस नंबर से, तो इस साइड भी मुझे एलएचएस साइड भी इसे डिवाइड करना होगा, और जब मैं इसे सिंपलीफाई किया स्टूडेंट तो मुझे ये मिला, और जब मैंने इसे सिंपलीफाई किया तो मुझे -1 कूलम मिला स्टूडेंट। और अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ स्टूडेंट, जब मैंने डेसिमल शिफ्ट किया तो स्टूडेंट्स मैं साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा, और ये हमें मिला -1 कूलम के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।